Yes, class. Today we are going to discuss unit second, which is divided into two parts. In first half, जो आपका फर्स्ट हाफ होगा उसमें चीज़ें क्या दी हुई हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि कह सकते हैं हम कि जीवन की उत्पत्ति। एंड सेकेंड हाफ में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि संरचना एवं कार्यों के बारे में दिया गया है। एक्सक्रीशन के बारे में यानी कि उत्सर्जन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा या जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। परिसंचरण जिसको कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिकली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी, सर्कुलेशन किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, यानी कि किस तरीके से हृदय की संरचना होती है, उसकी क्या पोजीशन होती है, यानी कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पार्ट्स दिख रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी की यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, यानी कि रक्त परिसंचरण क्रम क्या क्या होगा उसके हिसाब से किस तरीके से फर्स्ट राइट ऑरिकल आ जाएगा आपका, फिर राइट वेंट्रिकल हो गया, फिर नेक्स्ट इसी में आ जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि फोर चैम्बर्ड होता है आपका। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ ब्लड की, यानी कि रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट की बात करेंगे, यानी हृदय का दोहरा परिसंचरण की बात करेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको डायग्राम के फॉर्म में दिख रहा होगा किस तरीके से हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रॉपर डायग्राम के फॉर्म में आपको चीज़ें दी गई हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस ऑफ हार्ट एक्शन इन अ कार्डियक साइकिल, कि किस तरीके से क्या क्या फंक्शन होता है, सीक्वेंस सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है, हमारी क्लास बाइलिंगुअली होती तो आप देख सकते हैं पहले हम लोगों ने बात की हिंदी में, उसके बाद वही चीज़ इंग्लिश में सर्कुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दिया गया, आपको हार्ट के बारे में दिया गया, किस तरीके से हार्ट की पोजीशनिंग क्या होगी, यानी कि उसका स्थान कहाँ होगा, कहाँ पाया जाता है, या उसका स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। स्टार के फॉर्म में आपको चीज़ें दी गई, पेरिकार्डियम के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। हार्ट वॉल्स जो हो जाएंगी यानी कि भित्ति इस तरीके से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चेम्बर्ड की बात करेंगे, द हार्ट वॉल्व्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें आपको दी गई हैं कि हम लोग इन सारी चीज़ों पर कार्डियक साइकिल जो होगा, इवेंट किस तरीके से कार्डियक साइकिल के जो इवेंट होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो जाएगा सर्कुलेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो ये एक बात हो जाती है आपकी। शुरू करते हैं हम लोग अपने, बात करते हैं सर्कुलेशन की, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्कुलेशन किस तरह से क्या चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण की हम लोग बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन की, यानी कि जब भी हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे फर्स्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पे ब्लड, यानी कि हम लोग बात करेंगे रक्त की। ब्लड क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है और सर्कुलेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस, उसकी हम लोग बात करेंगे। रक्त शरीर के अंदर एक आवश्यक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, इसी पर हमारे जीवन की क्रियाएं जो हैं वो निर्भर करती हैं, यानी कि डिपेंडेंट होती हैं। धमनियों में, यानी कि जो भी हम लोग बात करेंगे धमनियाँ और शिराएं जो होते हैं, यानी कि जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि धमनियों में रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण रक्त का जो रंग होता है, जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का होता है, जिसे हम शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड के नाम से भी जानते हैं। शिराएं यानी कि जो वेन्स होती हैं जिनके अंदर अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, और इसी के कारण इस रक्त का जो रंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, बैगनी रेडिश इस तरीके वॉयलेट रेड कलर में हो जाता है, यानी कि हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो बैगनी लाल हो जाता है। तो ये एक बात हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऊतकों ऊतकों को दिए जाने के बाद जो अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट जो होता है निकल कर मिल जाता है, और इसके कारण क्या हो जाता है, रंग जो होता है बैगनी रक्त रंग के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये एक बात हो जाती है। वास्तविक रूप में रक्त के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मा एक तरल अंश होता है और रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं।
तो ये एक चीज़ हो जाती है। वे ठोस अंश के रूप में पाई जाती हैं। उस ठोस पदार्थ को रक्ताणु कहते हैं और ये रक्ताणु जिन द्रव्य में तैरते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो क्लियर ये दोनों ही टर्म जो हम लोगों ने बात की रक्ताणुओं की और प्लाज्मा की, आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से ये हो जाता है। उसके बाद जो आता है, जो हमारा नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है कि जिसकी हम लोग बात करेंगे, जिसको डिस्कस करेंगे, वो हो जाता है आपका ब्लड ग्रुप। जब भी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म कह सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि इस तरीके से हो जाते हैं, आपके चार्ट के फॉर्म में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और जो ओ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ग्रुप हो जाते हैं ब्लड के। उसमें से भी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ें हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सभी को रक्त ये दे सकता है। और ए बी जो ब्लड ग्रुप होगा वो यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, यानी कि सभी से वो ब्लड ले सकता है। यानी कि सर्वदाता जो है वो ओ होगा और सर्वग्राही जो है वो ए बी होगा, जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पे एक टर्म आता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि किस तरीके से क्या कह सकते हैं, अधिक मात्रा में रक्त स्रावण होने पर, जैसे चोट या दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई जल जाता है या जिस भी तरीके से कोई भी इंजरी हो जाती है या कोई दुर्घटना घट जाती है, तो इस दशा में शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, यानी कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अन्य किसी व्यक्ति से रक्त लेकर उस रोगी को दिया जाता है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। इसी क्रिया का नाम रक्तांतरण कहा जाता है। यानी कि किसी भी इंजरी के दौरान अगर बॉडी से जो है वो ब्लड लॉस हो गया है तो किसी और से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये एक चीज़ हो जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो वो है आपका हृदय की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आरए का शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं, उसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ मेंशन है, सारी ही चीज़ें। 4 पॉइंट दिए गए हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये क्या चीज़ें हो जाती हैं उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। क्लियरली जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, पोजीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से चैम्बर उसमें होते हैं, तो 4 चैम्बर हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है इस तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पे कि किन 4 भागों में डिवाइडेड होता है, तो जो 2 चीज़ें हो जाती हैं आपकी, राइट ऑरिक अलिंद जिसको हिंदी में कहा जाता है, और दूसरा जो पार्ट हो जाता है वेंट्रिकल जिसको निलय कहा जाता है। तो ये पार्ट, चारों पार्ट यानी 4 चैम्बर हो जाते हैं आपके हार्ट के, तो ये एक बात हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा हार्ट की बात करते हैं हम लोग, यानी कि हृदय की जब हम लोग बात करते हैं तो उसकी पोजीशनिंग देखेंगे कि किस तरह से क्या हृदय की का स्थान है, या पोजीशन की जब हम लोग बात करते हैं तो जो हार्ट होता है यानी कि हृदय फेफड़ों के मध्य एवं स्टर्नम के पीछे स्थित होता है, और इसका आकार एक इस तरीके से कह सकते हैं कि बंद मुट्ठी के आकार का, या एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते लेकिन ये एक अनुमान के तौर पे या एक इस तरह से मान्यता की है कि वो बंद मुट्ठी के आकार के समान, तथा इसका भार जो होता है वो 200 से लेके आपका 260 ग्राम तक, मतलब इस तरह 260.9 ग्राम तक होता है, और एक झिल्ली के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ होता है, और इसमें प्रत्येक भाग पुनः 2 चैम्बर में विभाजित हो जाता है। ऊपर वाले चैम्बर, अभी हम लोगों ने बात की थी इसके पहले, चैम्बर यानी कि अलिंद, और नीचे वाले भाग जो होते हैं वो निलय, यानी कि अगर हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें हम लोग, 4 चैम्बर हो जाता है इस तरीके से, 4 भागों में विभाजित करें तो ऊपर वाले जो पोर्शन हो जाएंगे वो आपका अलिंद हो जाता है, और नीचे वाले जो पोर्शन हो जाते हैं उसको निलय कहते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी राइट और लेफ्ट किस तरह से क्या चीज़ें थी। इस प्रकार 2 अलिंद और 2 निलय के अंदर, मतलब हृदय के अंदर ये 2 अलिंद यानी कि ऑरिकल और 2 निलय यानी कि वेंट्रिकल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ट की संरचना होती है। दाईं ओर का वॉल्व त्रिपार्ट यानी ट्राइकोस्पिड वॉल्व जिसको कहा जाता है कहलाता है, और बाईं ओर का वॉल्व जो हो जाता है द्विपार्ट कहलाता है, यानी कि बाइकोस्पिड वॉल्व हो जाता है। और रक्त हमेशा अलिंद से निलय की ओर प्रवाहित होता है, यानी कि फ्लो ऑफ ब्लड का जो रूट होता है या कह सकते हैं वे होता है या डायरेक्शन होता है, वो हमेशा अलिंद यानी कि ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ होता है, यानी कि अलिंद से निलय की ओर ही होता है, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे हमारी।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें दिया हुआ दायां अलिंद यानी कि राइट ऑरिकल की हम लोग बात करेंगे। फिर उसमें जो होगा, पहले हम हेडिंग देख लेते हैं, फिर दायां अलिंद, उसके बाद आएगा आपका बायां अलिंद, और लास्ट जो आएगा वो होगा बायां निलय की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चीज़ें लिखी गई हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। फिर भी कोशिश करिए चीज़ों को समझने की। फर्स्टली हम लोग जब बात करते हैं दायां अलिंद की यानी कि राइट ऑरिकल की, जब हम लोग बात करते हैं तो शरीर की कोशिकाओं से शुद्ध रक्त, ये चीज़ पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब भी हम लोग प्योर और इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं तो जो धमनियाँ होती हैं वो शुद्ध रक्त जो होता है उसको सभी अंगों तक प्रवाहित करती हैं या पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, और जो शिराएं होते हैं वो क्या करते हैं, सभी अंगों से जो अशुद्ध रक्त है उसको हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। शरीर की कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त जो होता है लाने वाली ऊपरी भाग की शिराएं, ऊपरी यानी कि फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, शरीर की कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त लाने वाली ऊपरी भाग की शिराएं ऊपरी महाशिरा यानी कि सुपीरियर वेना कावा बनाती हैं, और नीचे भाग से लाने वाली निचली महाशिरा जो होती है वो इन्फीरियर वेना कावा बनाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये दोनों महाशिरा अपना रक्त दाएं अलिंद में लाती हैं, और दाएं अलिंद में संकुचन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण रक्त को धक्का देती हैं। इससे क्या होता है, ट्राइकुस्पिड वॉल्व जो होती है यानी कि त्रिक वॉल्व जिसको कहा जाता है, खुल जाता है और रक्त जो होता है वो दाएं नीले में चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि दबाव अधिक होने के कारण नीले की ओर प्रवाहित होता है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है वो है दायां नीले यानी कि राइट ऑलिकर की जब हम लोग बात करते हैं, दाएं नीले में आने के पश्चात रक्त संकुचन के कारण पल्मोनरी कपाट यानी कि पल्मोनरी जो वॉल्व्स होती हैं उससे होता हुआ दो भागों में बढ़ जाता है। ये पल्मोनरी धमनी रक्त को दाएं और बाएं फेफड़े की ओर ले जाती हैं, और फेफड़ों में उपस्थित कोशिकाओं के माध्यम से रक्त कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को दे देता है, और वहां से ऑक्सीजन लेकर चारों ओर शिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद जो हमारा आता है वो है बायां अलिंद यानी कि लेफ्ट ऑरिकल की जब हम लोग बात करते हैं तो शुद्ध रक्त के बाएं अलिंद में पहुंचने के बाद संकुचन के कारण द्वि पार्ट जो होता है बाइकुस्पिड वॉल्व जो होती है उसके माध्यम से बायां नीले में चला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आता है वो है बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जब हम लोग बात करते हैं तो हृदय का यह भाग सबसे बड़ा होता है यानी कि ब्रॉड होता है, इस तरीके से कह सकते हैं, लार्जेस्ट होता है। शुद्ध रक्त संकुचन के कारण महाधमनी वॉल्व जो होती है एओर्टा वॉल्व से होता हुआ महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में संचरण करता है, जिसके कारण शरीर की प्रत्येक कोशिका एवं ऊतक को ऑक्सीजन देता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आगे की ओर प्रवाहित होता रहता है, और पुनः अशुद्ध होकर शुद्ध होने के लिए निचली महाशिरा यानी कि ऊपर की जब हम लोग बात की थी तो सुपेरियर हो गया था वेना कावा, और जो नीचे की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा के द्वारा दाएं नीले में प्रवेश करता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से यहाँ पे बात हो रही थी। चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे टर्म थे हम लोगों ने बात की कि इस तरीके से हृदय की क्या संरचना होती है यानी कि स्ट्रक्चर किस तरीके से 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। यही शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की थी। हार्ट की स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हार्ट मुट्ठी के आकार का होता है, कितना इसका वेट होता है या कितने चैम्बर में ये डिवाइडेड होता है। उसी के बेस पे हम लोगों ने बात की यहाँ पे राइट ऑरिकल की, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की हम लोगों ने। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी वो हो जाता है आपका फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि हम कह सकते हैं कि रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं यानी कि ब्लड के क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
तो इसको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं बहुत इजीली कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं या रक्त के कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो है आपका पोषक पदार्थों का वहन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होंगे उनका वहन, यानी कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या इस तरीके से बहाव के लिए ज़रूरी होता है। तो रक्त का जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम हो जाता है पोषक पदार्थों का वहन करना, ठीक है। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन आ जाता है, यानी कि दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है ब्लड का वो क्या हो जाता है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले अवयवों का परिवहन करना, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी सीक्वेंस में हो गया है तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। फिर जो हमारा नेक्स्ट इसमें आता है कि ओके तो जैसा अभी हम लोगों ने फर्स्ट बात की पोषक पदार्थों का वहन, दूसरा इसमें हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाले, और तीसरा इसमें हो जाएगा अवयवों का परिवहन, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है जो कि फोर्थ पॉइंट होगा रोगों से सुरक्षा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है ब्लड का, जो कि क्या है कि रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा चोट के उपचार में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो ब्लड होता है। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें जो पॉइंट आता है वो है देह की सफाई, चूँकि रक्त जो है तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है और चीज़ों का वहन करता है या स्थानांतरण करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देह की सफाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देह की सफाई में भी। फिर जो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैहिक ताप में नियंत्रण, यानी कि किस तरीके से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करने में जो ब्लड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन में, जैसे कि ये चीज़ें पता है कि ब्लड रक्त के रूप मतलब तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है, पाचन के द्वारा पोषक तत्व अपनी जगह पे पहुंच जाता है। उसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको भी ट्रांसपोर्टेशन का काम उनका जो होता है परिवहन का काम भी ब्लड का होता है। तो ये भी एक चीज़ हो जाती है कि उत्सर्जी पदार्थों के यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है या एक्सक्रीटरी मटेरियल उनको इलिमिनेट करने से पहले या इस तरीके से पदार्थों के परिवहन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाता है यानी कि सबसे लास्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं रक्त के जो फंक्शन की जब हम लोग का बात करते हैं तो रक्त का काम थक्का जमाना होता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है या फंक्शन हो जाता है जब हम लोग ब्लड की बात कर रहे थे। एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट कर देना, रक्त के जो कार्य होते हैं उनको एक बार दोहरा लेते हैं फिर से। पोषक पदार्थों का वहन रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में, अवयवों का परिवहन में, रोगों से सुरक्षा में, चोट के उपचार में, देह की सफाई में, दैनिक तापमान के नियंत्रण में, उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में, रक्त का थक्का जमाना। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हो जाते हैं जो कि रक्त के कार्य हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ ब्लड के हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसको हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं हृदय का दोहरा परिपथ की जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से क्या चीज़ें आ जाती हैं उसको देखेंगे। अलिंद व निलय का पृथक पृथक यानी कि अलग अलग रक्त मार्गों द्वारा कार्य करना, ठीक है। दायां भाग पल्मोनरी हृदय से जो कि ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है जो कि अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनियों द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है। बायां भाग सिस्टेमिक हृदय कहलाता है जो फेफड़ों द्वारा अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर में अशुद्ध नहीं, यानी कि यहाँ पे हम बात करें बायां भाग जो होता है सिस्टेमिक हृदय कहलाता है जो फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि इसलिए इसे हृदय का दोहरा परिपथ यानी कि कह सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन हार्ट भी कहा जाता है। तो ये बात हो जाती है। एक बार फिर से बात करेंगे स्ट्रक्चर की, किस तरीके से एक बार देखेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की जब हम लोग बात करते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, किस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से इस हाफ में अगर हम लोग बात करें तो राइट ऑरिकल, फिर उसी के अपोजिट में आपका दिया हुआ है यहाँ पे किस तरीके से उसके नीचे बात करें तो राइट वेंट्रिकल हो जाता है, और अगर हम लोग अपोजिट साइड में बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल दिया हुआ है आपका और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ध्यान से देखें सीक्वेंस ऑफ हार्ट एक्शन इन अ कार्डिक साइकिल के किस तरीके से पूरा फोर्थ चैम्बर जो हमारा हार्ट है
ABCD के फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं कि किस तरीके से पूरे इवेंट होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बाइलिंगुअली क्लास हो रही है इंग्लिश में, देखते हैं किस तरीके से क्या सर्कुलेशन की जब हम लोग बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, तो द सर्कुलेटरी सिस्टम मीडिएट्स द continuous movement of all body fluids. Its principal functions are the transportations of oxygen and nutrient to the tissue and transport of carbon dioxide and other metabolic waste products from the टिश्यूज़। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जब भी हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो क्या मीडिएट करता है, या कॉन्टिन्यूस निरंतर मूवमेंट होता रहता है ये बॉडी फ्लूइड के रूप में, और इसका जो मेन सिद्धांत या किस प्रिंसिपल पर फंक्शन करता है, या हम कह सकते हैं इसका जो मुख्य कार्य जो होता है वो हो जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन करता है किन किन चीज़ों का, ऑक्सीजन का, जो भी पोषक पदार्थ होते हैं न्यूट्रिएंट का टिश्यूज़ में, या यहाँ पे कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक, यानी कि उपापचयी जितने भी वेस्ट हो जाते हैं आपके उन प्रोडक्ट्स का टिश्यूज़ के अंदर। तो इस तरीके से ये इसकी इंपॉर्टेंस बताया जा रही है कि किस तरह से क्या चीज़ है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्या चीज़ें की बात करेंगे, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक हॉर्मोन्स। अब यहाँ पे क्या करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, या बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है कि जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। अभी हम लोगों ने ब्लड के फंक्शंस की बात की थी, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती है टेम्परेचर रेगुलेशन में, यानी कि ताप नियंत्रण में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी हार्मोन्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट की। द हार्ट इज सेंट्रल पंपिंग स्टेशंस ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि कह सकते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का जो हार्ट होता है वो पंपिंग स्टेशन होता है। इट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन जो कि क्या करता है, एंड बीट स्पॉन्टेनियसली, जो कि निरंतर तौर पे क्या करता रहता है, धड़कता रहता है, एंड रिदमेटिकली थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि आजीवन ये रिदमिकली हम कह सकते हैं, या इस तरीके से स्पॉन्टेनियसली कॉन्टिन्यूसली धड़कता रहता है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है हृदय की जब हम लोग बात करते हैं, यानी हार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा कि हार्ट की क्या पोजीशन होती है। अभी हिंदी में हम लोगों ने बात की थी, वही चीज़ हम लोग बात करेंगे, फिर से रिपीट करें। पोजीशन की जब हम लोग बात करते हैं, इन ह्यूमंस द हार्ट the heart, the mesodermally derived organs is situated between the two lungs and behind the sternum in the thorax। तो ये इसकी पोजीशन हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा पेरिकार्डियल की बात हम लोग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं उसको हम लोग देखेंगे। पेरिकार्डियम की जब हम लोग बात करते हैं, तो द हार्ट रिमेन्स सराउंडेड बाई अ कोनिकल 3 लेयर्ड सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। किस तरीके से वो 3 लेयर्ड होता है और इसे कवर अप रहता है, तो ये एक चीज़ हो जाती है आपकी। नेक्स्ट इसमें आता है हार्ट वॉल। 3 लेयर दैट फॉर्म्स अ वॉल ऑफ हार्ट आर इपिकार्डियम, यानी कि स्टर्नल लेयर हो जाती है, मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर हो जाती है, एंड इंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर होती है। तो ये हो जाती है वॉल्स ऑफ हार्ट की जब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है चैम्बर की जब हम लोग बात करते हैं, तो द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 चैम्बर होते हैं या 4 कपाट होते हैं, इस तरीके से चीज़ें। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, 2 यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 आर्टिकल एंड 2 जो हो जाता है आपका वेंट्रिकल हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है वो है द हार्ट वॉल्व्स की जब हम लोग बात करते हैं, द ओपनिंग बिटवीन द atrium and ventricle remains guarded by an atrioventricular यानी कि AV valves। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा आ जाता है कार्डियक साइकिल की हम लोग बात करेंगे, यानी कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंपोजिशन, इस तरीके से कह सकते हैं, ऑफ एन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। ठीक है, यानी कि कार्डियक साइकिल यहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं उसकी बात की है। नेक्स्ट जो हमारी इसमें हेडिंग आती है इवेंट इन द कार्डियक साइकिल, की किस तरीके से जो इवेंट हैं या घटनाएं होती हैं, किस तरीके से चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल की जब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं, तो वो बताई गई हैं। आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी कि किस तरह से क्या कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेन इवेंट्स, आर्टियल
आगे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेन इवेंट्स। कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं आपकी आर्ट्रियल मतलब कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेन इवेंट्स, आर्ट्रियल सिस्टोल्स, नेक्स्ट जो होता है आपका हो जाएगा आर्ट्रियल डायस्टोल्स, नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स एंड लास्टली हो जाएगा वेंट्रिकुलर आपका डायस्टोल। तो ये 4 इवेंट हो जाते हैं। जिस तरीके से आपको सब चीज़ें दिख रही होंगी नोट्स के फॉर्म में, आपको किस तरह से सारी चीज़ें ऑलरेडी दी गई हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं। अभी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से क्या क्या चीज़ों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको एक बार देखेंगे। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग ने जो बात की थी, सबसे फर्स्ट हम लोग ने बात की सर्कुलेशन की, ब्लड के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से ब्लड कितना इंपॉर्टेंट होता है या हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरीके से क्या चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की हम लोगों ने बात की, पोजीशन ऑफ हार्ट किस तरह से क्या है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी की बात की हम लोगों ने, रक्त परिवहन क्रम की बात की, चारों पॉइंट्स को डिस्कस किया कि राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की लेफ्ट ऑरिकल एंड लास्टली जो आ जाता है आपका वो है लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि रक्त के क्या क्या कार्य हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ ब्लड के डिस्कस किया हम लोगों ने। डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट क्या होता है ये डिस्कस किया। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देखा बहुत क्लोजली कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं, जो इवेंट हो रहे हैं वो पूरा डायग्राम के फॉर्म में किस तरीके से देखिए दिए गए हैं, पूरा एरो के फॉर्म में। सर्कुलेशन क्या है या सर्कुलेटरी सिस्टम को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है वो हम लोगों ने देखा। हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, पोजीशन मतलब हार्ट के बारे में क्या पोजीशन उसकी हो जाती है उसको हम लोगों ने देखा। पेरिकार्डियम क्यों इम्पोर्टेंट है, या हार्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो जो कुछ टर्म्स के अंतर्गत चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें हो जाती है। जैसे पेरिकार्डियम हो गया, हार्ट वॉल क्या हो जाती हैं आपकी, चैम्बर की हम लोगों ने बात की, हार्ट वॉल्स की बात की हम लोगों ने, और इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ों को भी इवेंट जो हो जाते हैं इन द कार्डियक साइकिल उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस तरीके से ये सारा हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। बाकी का जो होगा बेटा आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।